हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने डेट इक्विटी रेशो का टॉपिक कवर कर लिया है। उससे भी पहले हमने करंट रेशो, लिक्विड रेशो और कुछ थ्योरी के पोर्शन कवर किए हैं। अगर आप पहले वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जो प्लेलिस्ट का है। उस प्लेलिस्ट में आप रेशोस के टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो के टॉपिक की ओर। ये रेशो रियलिटी में डेट इक्विटी रेशो का एक वेरिएशन है। इस रेशो में हम ये देखते हैं कि हमारी जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं उनके कंपैरिजन में कितनी है। मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आते हैं। तो हम इस टॉपिक के कंपैरिजन में ये देखते हैं कि टोटल एसेट्स कितनी हैं। इस रेशो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। ध्यान से देखिए, रेशो का नेम क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो यहां पर ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ है। इस रेशो को हम प्योर रेशो में एक्सप्रेस करते हैं। प्योर रेशो का क्या मतलब है? 2:1, 3:1, 5:1 या कुछ भी हो सकता है, 0.5:1। मतलब इसको हम बोलते हैं प्योर रेशो। मतलब कहने का है कि हम इसको परसेंटेज फॉर्म में या किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको प्योर रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है। अब बात ये आती है कि टोटल एसेट्स में क्या आएगा, डेट्स में क्या आएगा। तो ये बातें मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो आप पीछे वाली वीडियोस में देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स में वही फिक्स्ड एसेट्स, हमारी पास इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, सारी एसेट्स आएंगी टोटल एसेट्स में। डेट के अंदर मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेट का टॉपिक। तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। एक्सप्रेशंस इन द प्योर रेशो लाइक दिस। इस रेशो के बिहाफ पर हमको क्या पता लगेगा? अगर ये रेशो हायर है, रेशो हायर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने एसेट्स को परचेज करने में डेट्स का कम प्रयोग किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोटल एसेट्स है मान लो 5 लाख, डेट है हमारे पास 1 लाख। इसका मतलब है कि जो टोटल एसेट्स मेरे पास 5 लाख रखी हुई हैं उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए की एसेट्स ऐसी हो सकती हैं जिसको मैंने इस डेट के बिहाफ पर खरीदा हो। मतलब 5 लाख रुपए में से ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की एसेट्स मैंने इस पैसे से खरीदी हो, बाकी की 4 लाख की एसेट्स हमने खुद के पैसे से खरीदी है या शेयर होल्डर फंड्स के बिहाफ पर खरीदी है। तो कहने का क्या है कि ये रेशो जब जब हायर होता है इसका मतलब है कि लोअर डेट्स आर यूज्ड इन फाइनेंसिंग द एसेट्स। मैंने एसेट्स को परचेज करने में डेट्स का कम प्रयोग किया है। तो अगर मैंने डेट्स का कम प्रयोग किया है ना, इसका मतलब है कि जो लोग मुझे उधार देते हैं ना उनके लिए सेफ्टी का मार्जिन अच्छा है, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि उसको बिजनेस में सेफ्टी लगे। मेरे को जो पर्सन पैसा उधार देगा उसको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोचकर देखिए, मैंने जिनसे 1 लाख रुपया उधार लिया है, इस 1 लाख के बदले में कितने लाख की प्रॉपर्टी इनको मेरे बिजनेस में नजर में आ रही है? 5 लाख। तो इनको पता है कि जितना पैसा इन्होंने मुझे दिया है ना इसके 5 गुना प्रॉपर्टी मेरे पास रखी हुई है। तो इन लोगों को सेफ्टी कितनी नजर में आ रही है? 4 लाख। दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1 लाख और 5 लाख पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इनको 4 लाख रुपए की मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर में आ रही है। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब सोचकर देखिए, मेरे पास 1 लाख की एसेट्स और 1 लाख रुपए मैंने इन लोगों से उधार लिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो मैंने 1 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हैं, 1 लाख रुपए की एसेट्स जो मेरे पास हैं, वो सारा पैसा कहां से आया? इन लोगों के पैसे से ही आया। मेरे पास सारी एसेट्स जो मैंने खरीदी हुई है वो कहां से आई? इन लोगों के पैसे से ही आई। तो क्या इन लोगों को कहीं पर सेफ्टी नजर में आ रही है? नहीं। अगर इन लोगों को पैसा वसूल करना भी पड़ गया तो सोचकर देखो मैक्सिमम कितना वसूल कर पाएंगे? 1 लाख। 1 लाख तो इनको कुछ सेफ्टी तो मिली नहीं।
ना इनको इंटरेस्ट मिल पाया, ना इनको कुछ फालतू पैसा मिल पाया। तो हर पर्सन जो भी आपको पैसा देता है उसको हमेशा सेफ्टी चाहिए होती है। बैंक में अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लोगे, बैंक से अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लोगे, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी ही गिरवी रखोगे, हमें प्रॉपर्टी ज्यादा की गिरवी रखनी होगी। 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक आपसे कम से कम 12 लाख या 13 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने वाला है, क्योंकि बैंक को भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। मतलब 10 लाख के लोन के बदले में अगर आपने 12 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो बैंक आपसे कितने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख रहा है? 2 लाख रुपए की। ये देखिए, 10 लाख के बदले में आपने बैंक के पास 12 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो बैंक को कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर में आ रहा है? 2 लाख। क्योंकि बैंक को पता है कि अगर मैं 10 लाख रुपए टाइम पर नहीं दे पाया तो बैंक मेरी प्रॉपर्टी को सेल करके 2 लाख रुपए फालतू वसूल करने वाला है। तो इसी तरह से जो लेंडर्स होते हैं ना, जो पैसा उधार देने वाले होते हैं, इनको भी हमारे बिजनेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है। तो ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो ये रेशो है ना, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये रेशो कम है, ये बात मैंने आपको बता दी। पहले रेशो मैंने आपको क्या दिखाया? 5:1। जब मैंने यहां पे 5 लाख लिखा हुआ तो रेशो क्या आ रहा था? 5 और 1। अब मैंने कर दिया रेशो कम, यहां पर 1 लाख, यहां पर भी 1 लाख। इसका मतलब है कि पूरा 1 लाख रुपए मैंने एसेट्स को फाइनेंस करने में यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि यूज ऑफ हायर डेट्स इन द फाइनेंसिंग द एसेट्स, एसेट्स को पूरा का पूरा फाइनेंस करने के अंदर हमने डेट्स का पैसा इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारी रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। कहने का क्या मतलब है कि ये रेशो जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी के लिए भी अच्छा है, और जो लॉन्ग टर्म जो हमारे लेंडर्स होते हैं, लंबे समय के लिए जो लोग हमको पैसा उधार देते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है। तो ये था हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा, डेट्स में क्या क्या आएगा, ये सारी बातें हम पीछे वाली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 16 लाख रुपए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 8 लाख, करंट एसेट्स 8 लाख, टोटल डेट्स हमारे पास है 18.5 लाख, ट्रेड पेबल्स 1.5 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 रुपए। हमको इस डेटा के बिहाफ पर टोटल एसेट्स टू डेट रेशो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, हमें रेशो में सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल एसेट्स चाहिए। अब टोटल एसेट्स के अंदर ये तीनों की तीनों एसेट्स आ गई, फिक्स्ड एसेट्स भी आ गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई। तो 16 और 8 24, 24 और 8 32। तो यहां पर टोटल एसेट्स का टोटल कितना आ गया? 32 लाख रुपए। फिर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? डेट्स फाइंड आउट करने हैं। डेट्स का क्या फंडा होता है? आपको क्या करना होगा, डेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखिए टोटल डेट्स दिए हुए हैं। टोटल डेट्स मतलब टोटल लायबिलिटीज। इस टोटल लायबिलिटीज के टॉपिक्स में से हमको करंट लायबिलिटीज के जो 3 टॉपिक हैं वो हटाने होंगे, क्योंकि जो हमारे पास 18.5 लाख है ये है टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज के अंदर से हमको अगर नॉन करंट लायबिलिटीज हटाने के लिए कह दिया जाए तो बाकी का क्या रह जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का टॉपिक रह जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स हम कह सकते हैं या डेट्स कह सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इस 18.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने हैं, 25,000 माइनस करने हैं, 75,000 माइनस करने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये 1 लाख, ये 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए अगर मैं 18.5 लाख में से माइनस कर देता हूं तो यहां पे आ जाएगा 16 लाख रुपए। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इस टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज 3 माइनस कर दीजिए, हमारे पास रह जाएगा 16 लाख। तो टोटल एसेट्स 32 लाख, डेट्स 16 लाख। तो हमारे पास रेशो कितना आ गया? 2:1। इसको रेशो के फॉर्म में ही हमने एक्सप्रेस करना होता है, मैंने आपको बताया था, प्योर रेशो। तो इसका मतलब यह है कि मैंने टोटल एसेट्स को परचेज करने में डेट का सिर्फ 1 रुपया यूज किया हुआ है। अब जिन लोगों ने मुझे पैसा उधार दिया है उन लोगों को यहां पर सेफ्टी नजर में आ रही है। क्या सेफ्टी कितना है? सेफ्टी का गैप कितना है? 1। क्योंकि यहां पर 16 लाख के बदले में
उनको मेरे बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टीज नजर में आ रही हैं, 32 लाख रुपए। तो इनको पता है कि अगर इन्हें 16 लाख रुपए वसूल करने भी पड़ गए तो 32 लाख की प्रॉपर्टीज में से आसानी से अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। तो इसीलिए ये रेशो जितना ज्यादा होता है हमारे लिए भी अच्छा होता है और जो लोग हमको पैसा उधार देते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।